यहाँ पे हम लोग जो है वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को देखने वाले हैं, सरकार की शासन प्रणाली को। और ये यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। ये स्पेशली पीवाईक्यू है जिसको हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही है आपका। चलिए यहाँ पे जो है संसदीय जो है शासन प्रणाली को देखते हैं। अगर पहले प्रश्नों की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि संसदीय जो है स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति जो है वो आपका बनी रहती है, ठीक है। उत्तरदायी बनी रहती है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, डी। यहाँ पे देख सकते हैं कि डी आपका सी जो है ऑप्शन सही है। संसदीय शासन स्वरूप के जो है शासन का प्रमुख आपका लाभ यह है कि कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ध्यान देने वाली बात है कि संसदीय प्रणाली जो है लोकतांत्रिक शासन की यह वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक आपका वैधता विधायिका अर्थात जो है संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के जो है प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली का आधारभूत जो है वो सिद्धांत तत्व जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व पर जो है वो आधारित है। मंत्रिमंडल उसके अलावा सरकार के प्रति मंत्रिमंडल सरकार के जो है जनता के प्रति सामूहिक आपका उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु संसदीय लोकतंत्र की एक जो है वो क्रियाविधि है, ठीक है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के जो है वो गठन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 74 और 75 में वर्णित है, ठीक है। अगला बताया जा रहा है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कत्तों पे विचार करना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें निम्नलिखित कत्तों में से उस एक को जो है चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की एक सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। तो कत्तों को पढ़ते हैं दिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसी जो है वो सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उसे उन्हें जो है सभी के लिए जो है वो संतोष के निष्पादन करना कठिन है, ये गलत है। दूसरा कथन बताया जा रहा है कि ऐसी सरकार के जो है कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि उसके उत्तरदायित्व आपका जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ये भी गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि शासन के जो है जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक आपका जो है प्रक्रिया विधि है, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डी। यहाँ पे चलिए जो है यहाँ पे देखते हैं संवैधानिक जो है सरकार का आशय क्या होता है, तो ये स्पेशली आप पत्तों को पढ़ सकते हैं। मैं आपको राइट कथन बता देती हूँ, ठीक है। तो ये कोई आपका सरकार जो संविधान की आपका सीमाओं से परिबद्ध हो, तो ये आपका जो है संवैधानिक जो है वो सरकार का आशय होता है, डी आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान किसी जो है राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों पर आपका मूल दस्तावेज होता है जिसके द्वारा राज्य एवं जो सरकार का स्वरूप आपका निर्धारित होता है। शासन व्यवस्था का संगठन सरकार की शक्तियाँ शासितों के जो है वो अधिकार शासन एवं शासितों के बीच जो है पारंपरिक संबंधों का निर्धारण किया जाता है जो यह आपका निश्चित करता है कि नियम कैसे बने कैसे बदले और उन्हें कौन बनाए। संविधान का कार्य जो है रूप में आपका लागू होना भी संविधानवाद है तथा आपका संविधानवाद उस निष्ठा का जो है नाम है जो संविधान जनता संविधान की निहित शक्ति है एवं उनकी मान्यताओं में रखती है, ठीक है। संविधान एवं जो है संविधानवाद की बात करें तो मूर्त अमूर्त आपका रूप में व्यक्त आपका नियंत्रण जो है वो नियंत्रण व्यवस्था है जो सरकार को आपको निर्मित अधिकार क्षेत्र में रहने हेतु बाध्य करती है। अर्थात संवैधानिक जो है वो सरकार से आशय है ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि परिभाषा में संवैधानिक सरकार क्या होता है, तो सीमित सरकार होती है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगी। यहाँ पे अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली जो है सरकार वह होती है जिसमें जिसमें आपका जो है वो सरकार जो है संसद के प्रति जो है वो उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत एक जो है वो संसदात्मक आपका जो है प्रजातंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था का वह जो है वो व्यवस्था है यानी संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद अपनी जो नीति एवं कार्यों के लिए जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर आपका स्वरूप भी कहा जाता है तथा यह जो है वो आपका ब्रिटेन जापान कनाडा भारत आदि में प्रचलित है। सर्वप्रथम आपका संसदात्मक आपका सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई है। ब्रिटेन को जो संसदीय प्रणाली की जननी कहा जाता है।
चलिए यहाँ पे देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है, तो भारत एक संसदात्मक आपका प्रजातंत्र है, तो ये डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संवैधानिक सरकार वह होती है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला कथन बताया जा रहा है कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो ये क्या हो जाएगा कि आपका सही नहीं है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की जो सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संवैधानिक सरकार वह होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति राज्य की जो है सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध आपका जो है लगाती है। मूलतः जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु ही जो है सरकार की अवधारणा का आधार है। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है वो सही है, आपका है सत्य है। तो सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन से सत्य वक्तव्य है, तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका जो है कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका और जो है वो कार्यपालिका आपका स्वतंत्र है। तो राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ई आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डिटेल से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद में जो है वो भारत में संसदीय आपका शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होता आपका जो है होना संभव नहीं है, क्योंकि संसदीय जो है वो आपका शासन प्रणाली दायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। सरकार का कोई भी जो है अंग आपका निरंकुश न हो जाए, इसलिए जो है वो संविधान में नियंत्रण एवं जो है संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई है। इसे जो है वो उद्देश्य से आपका कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। अर्थात जो है वो विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त विधायिका और कार्यपालिका के जो मनमाने आपका पुण्य कृत्यों के ऊपर नियंत्रण के लिए जो है वो आपका न्यायपालिका को यह जो है शक्ति दी गई है कि वह उनके जो है संविधान के विरुद्ध कार्यों को अविधि मान्य आपको घोषित करके उन्हें अपने सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य करे। भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति बनाने का जो है दायित्व तो आपका मंत्रियों पर है। नीति बनाने के बाद जो है उनके कार्यान्वयन का जो है दायित्व लोक सेवकों का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जो है संस्थागत रूप में निहित है, चलिए देखते हैं। तो पहला आपका क्या है कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो है संसद के सदस्य होते, सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास पात्र आपका रहता है, तब तक ही वे जो है अपने पद पर बने रहते हैं, तो दोनों कथन सत्य है। राज्य का जो है अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो ये गलत है। आपका पहला और दूसरा कथन सही है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संसदीय प्रणाली में वास्तविक जो है प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होता है। यह प्रणाली भारत में ब्रिटेन से आपका ली गई है। इसके तहत जो है वो संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद को शासन के लिए यथार्थ आपका रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। मंत्री तब तक ही अपने जो है वो पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका तभी तक जो है अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे जो लोकसभा का विश्वास क्या होता है, प्राप्त है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में देखते हैं डियर। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसदात्मक आपका शासन व्यवस्था क्या होती है, तो ये स्पेशली आपका डी हो जाएगा। विधायिका का कार्यपालिका पे आपका नियंत्रण होता है, तो डी कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कथन और कारण का जो प्रश्न है, चलिए देखते हैं। अभी कथन ए बोल रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि इस जो है वो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग उनके जो है वो भारत सरकार राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकती है, तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डियर। बताया जा रहा है कि राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति का जो है प्रयोग संसद के कानून एवं जो है राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। वास्तव में राज्य की कार्यपालिका का मुख्य जो है राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रयोग कर राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 आपका निहित होती है। अतः कथन और कारण दोनों सत्य है और जो है वो कारण कथन की सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भारत में जो है राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत जो है लक्षण, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक जो है रूप
की सरकार है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च जो है वो सत्ता भारत की जनता में नहीं है, तो ये भी सही है। यह एक जो है एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है संविधान में आपका जो है राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण आपका निम्नलिखित है। यह एक जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक आपका जो रूप की जो है वो प्रणाली है। आगे बताया जा रहा है क्या कि सर्वोच्च सत्ता देश की जनता में निहित है। स्वतंत्र जो है वो आपका न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ जहाँ जो है वो आपका दलीय प्रणाली विकसित हुई है, तो भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का लक्ष्य जो है समाज के हर वर्ग आपका हित एवं समूह को समुचित आपका प्रतिनिधित्व उपलब्ध आपका कराना होता है, जो प्रजातंत्र के जो है मूल मंत्रों को साकार करता है, जिसमें अब बहुसंख्यक के साथ साथ जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होती है। द्विदलीय प्रणाली में इसकी जो है आवश्यकता आपका नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है, तो राज्य का जो है अध्यक्ष आपको निर्वाचित होता है, ये बिल्कुल सत्य है। उद्देशिका स्पष्ट है कि शब्दों में यह आपका घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का शुद्ध भारत के लोग हैं, किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है। संविधान द्वारा जो भारत के गणराज्य आपको घोषित किया गया, इसका जो अर्थ यह है कि भारत में जो है राष्ट्र का प्रमुख आपका अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, तो इसका जो है वो अर्थ क्या है, तो आपका भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है और ये आपका ए है। और आर देखते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कारण है कि भारत में जो है संविधान संघ और राज्य में शक्तियों का विभाजन करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल कथन सही हो जाए। ए और आर दोनों सही है, आर जो है कि सही व्याख्या भी है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत जो है गणतंत्र है क्योंकि भारत के जो है राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति को जो है निर्वाचित किया जाता था, जो है आपका कथन ए सही है। भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक संघ और राज्य के जो है मध्य शक्तियों के विभाजन का स्पष्ट प्रावधान किया गया था। आर जो है वो सही है, किंतु आपका कारण आर ए की सही व्याख्या आपका नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि भारत में संसदीय जो है वो भारत में संसदीय व्यवस्था के कार्यकरण में मूल समस्या उत्पन्न होती है, तो सशक्त एवं जीवन जो है वो 6 दलीय व्यवस्था के अभाव के कारण ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोल आपका साइंस एंड गवर्नमेंट में गार्नर ने लिखा है कि संसदीय व्यवस्था का जो है वो सफल कार्यकरण सशक्त दल जो है प्रणाली पे आपका निर्भर करती है, और इस जो है शासन प्रणाली के कार्यकरण के लिए जो है द्विदलीय आपका प्रणाली आदर्श व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय प्रणाली एवं जो है प्रभावी दो दलों की अनुपस्थिति के कारण संसदीय प्रणाली अपेक्षाकृत कार्यक्रम आपका जो है वो कार्यक्षम नहीं हो पा रही है। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में जो है वो मंत्रिमंडल साधारणतः आपका सत्तारूढ़ रहता है, तो ये स्पेशली जब तक उसे मंत्रिमंडल के लोकप्रिय सदन का जो है वो विश्वास प्राप्त होता है, यानी जो है वो स्पेशली लोअर जो सदन होता है विधानसभा जिसको कहते हैं, तो याद रखेंगे। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का संविधान भारत में संसदीय व्यवस्था की पद्धति की जो सरकार की व्यवस्था करता है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में जो है मंत्रिमंडल आपका अनुच्छेद 75(3) के तहत जो है पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। वह तभी तक जो है वो सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक उसे जो है वो निचले सदन यानी लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि परिषद तभी तक है जब तक जो है उसे आपका सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में बात करें तो लोकसभा मंत्रिमंडल के आपका जो है विश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है राजनीति पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज बिल्कुल सही है। संसदीय जो है वो पद्धति की सरकार ये भी सही है। संघीय नीति भी है। राष्ट्रपति जो है पद्धति की सरकार नहीं है, तो डी आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो बताया जा रहा है क्या कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के मंच पर किसी भी जो है वो मंत्री के
प्रस्ताव के पराजित हो जाने की दशा में क्या होता है, तो ये स्पेशली होता है आपका संपूर्ण मंत्रिपरिषद आपका त्याग दे देती है। तो डी आपका हो जाएगा डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसदीय जो व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल में किसी आपको मंत्री के प्रस्ताव के पारित न होने का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा में विश्वास यानी खो चुकी है, यानी बहुमत खो चुकी है तथा संपूर्ण मंत्रिपरिषद को जो है वो त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है क्या, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि शक्तियों का जो है वो संकेंद्रण बिल्कुल सही है। न्यायपालिका जो है वो पुनर्वलोकन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। लिखित संविधान में पहला और तीसरा जो है सही है, आपका दूसरा सही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गार्नर के अनुसार संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका अथवा उसके जो है लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और राज्य को जो है वो प्रधान नामांतर का आपका तक जो है वो उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित आपका विशेषता है, वास्तविक एवं नामांतर की जो है वो कार्यपालिका के भेद कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में जो अभिन्न संबंध, कार्यपालिका की अवधि की अनिश्चितता, सामूहिक आपको उत्तरदायित्व, राजनीति सजातीयता, कैबिनेट की एकता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, शक्ति का संकेंद्रण है, लिखित एवं जो है वो आपका लिखित या अलिखित जो संविधान जो है वो आदि है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो है कार्यपालिका एवं विधायिका के अलग अलग संबंधों का प्रावधान है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है, तो ये कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है, विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण, नामात्र का जो है राज्य व्यवस्था, सामूहिक उत्तरदायी है और निश्चित जो है कार्यकाल हो जाएगा। तो डी आपका सही हो जाएगा, यानी सही नहीं है। वास्तविक जो है कार्यपालिका का जो है वो कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वास्तविक कार्यपालिका अपने पद पर जो है तभी तक रहती है जब तक उसे आपका जो है वो सदन यानी निचले सदन या लोकप्रिय सदन में बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, तो निश्चित आपका जो है कार्यकाल अध्यक्षात्मक आपका शासन प्रणाली की विशेषता होती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसदीय जो है वो सरकार में राज्य अध्यक्ष होते हैं, तो इनमें से जो है वो आपका कोई नहीं, तो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं, वंशानुगत व्यक्ति नहीं, मनोनीत व्यक्ति भी नहीं होता, तो डी आपका हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। बताया जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली यानी सरकार में राज्याध्यक्ष निर्वाचित भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है और मनोनीत भी हो सकता है, जैसे भारत में निर्वाचित, ब्रिटेन में वंशानुगत। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसदीय जो शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें द्विदलीय व्यवस्था का होना, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें संसदीय शासन स्थित जो है द्विदलीय व्यवस्था वाले देश में सुचारू रूप से चलता है, जहाँ एक जो है वो एक दल शासन तथा दूसरा दल वफादार विपक्ष का जो है गठन करता है, किंतु यह जो है बहुदलीय व्यवस्था तथा आपका दायित्वहीन विपक्ष की बुराइयों से भरे देश में असफल होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था आदर्श स्थिति है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा केवल जो संसदात्मक आपका शासन प्रणाली में ही पाया जाता है, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संसदात्मक जो है शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाममात्र की एवं दूसरी वास्तविक। नाममात्र की कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति, राजा, सम्राट, सम्राज्ञी किसी नाम से भी हो सकती है तथा दूसरी जो है वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। ध्यान देने वाली बात है कि सामूहिक जो है वो उत्तरदायित्व संसदीय आपका शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में अपनिहित होती है, जो संसद के निचले सदन अर्थात लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र की कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति में
नियुक्त होती है तथा आपका मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता है। संसदीय जो सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्रवाई से संबंधित जो है उस सूचना को उजागर नहीं कर सकते, इसलिए संसद का निर्वाचन के बाद पद एवं जो गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसदीय जो है वो सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पे जो है वो संचालित होती है, जिसका जो है वो आपका अभिप्राय है। तो ये मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो संसदात्मक आपके शासन में जो है वह वैधानिक संप्रभु कौन होता है, तो संसद होते हैं, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में सामान्यतः संसद को संप्रभु माना जाता है, अतः संसद जो है वो सर्वोच्च होता है तथा समस्त आपका विधि का स्रोत भी होता है। ध्यान देने वाली बात है कि संसदीय संप्रभुता का जो है वो सिद्धांत ग्रेट ब्रिटेन में ही आपका जो है अपनाया गया है, क्योंकि अन्य जो संसदीय शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती, तो राजनीतिक दल के अभाव में कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। राजनीतिक दल के बिना जो है संसदात्मक सरकार कार्य नहीं कर सकती है। जैसा कि ब्राइस ने लिखा है कि राजनीतिक दल अनिवार्य है, कोई भी जो है वो बड़ा स्वतंत्र आपका देश इसके बिना जो है नहीं रह सकता। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। यहाँ स्पेशली मंत्रिपरिषद व्यवस्था की सरकार में जो शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित होती है, क्योंकि संसदीय जो है नियंत्रण बिरला ही जो है वो प्रभावशाली होता है, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद में केवल बहुमत दल के ही आपका सदस्य होते, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राजाध्यक्ष जो है वो द्वारा की जाती है, तो ये गलत है। पहला और दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा असत्य है डियर। संसदीय जो है वो शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सम्मेलन होता है, अर्थात व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। व्यवस्थापिका में समानता निचले आपका सदस्य बहुमत दल तथा आपका राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करते हैं, और तब तक जो है वो सत्ता में रहती है जब तक उसे जो है बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। इस प्रकार सामान्यतः यह माना जाता है कि मंत्रिपरिषद सरकार पर जो संसद का नियंत्रण रहता है, परंतु व्यवहारिक रूप में जो है वो मंत्रिमंडल ही संसद को नियंत्रण करती है, क्योंकि बहुमत दल जो है प्राप्त करने वाला ही राजनीतिक दल जो है वो सरकार बनाता है और सुविधानुसार संसद को संचालित करता है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कौन से कथन सही है। यदि भारत जो है वो वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पे अध्यक्षात्मक आपका जो है व्यवस्था को अपना लेता है, तो जो है वो शासन अध्यक्ष का जो है कार्यकाल स्थिर रहेगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि भारत जो है वो वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पे अध्यक्षात्मक जो है वो आपका व्यवस्था को अपना लेता है, तो शासन अध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा, क्योंकि अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत एक राज्य है अपितु एक महाद्वीप है, अधिक जो है वो जनसंख्या में बहुभाषिक आपका अनेक जो है वो धार्मिक संप्रदाय, हजारों जातीय, प्रादेशिक एवं सांस्कृतिक रूप से विविधीकरण आदि हुआ है। इसलिए अध्यक्षात्मक आपका शासन प्रणाली में संपूर्ण शक्ति एक जो है वो व्यक्ति राष्ट्रपति में होने के कारण संपूर्ण देश को जो प्रतिनिधित्व देना संभव नहीं हो सकता, अतः जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तो सरकार के मुखिया की सिफारिशों पर राज्य के मुखिया द्वारा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में आपका जो है मंत्रियों की नियुक्ति सरकार के मुखिया यानी जो प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर जो है वो राज्य के मुखिया यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रीगण व्यक्तिगत आपका रूप से जो है राष्ट्रपति के प्रति तथा सामूहिक रूप से निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार का वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है, तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार का वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षीय के रूप में जो है वो आपका किया जाता है। संसदीय सरकार में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी होती है। मंत्रिपरिषद संसद के सदस्यों के से जो है गठित आपका की जाती है, जबकि अध्यक्षीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होती है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन
तो कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्रता न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है। बी बिल्कुल सत्य नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अध्यक्षीय जो है शासन प्रणाली भारतीय संविधान की जो है वो आपका विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान भारत में एक जो है वो संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा करता है। संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भारत का जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) के तहत जो है मुख्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा संसदीय परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कुछ विशेष कार्यों के लिए आपका जो है वो कार्य करेगा। ठीक है, कुछ विशेष कार्यों को छोड़ के जो है अन्य की कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पे आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस जो है वो मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश जो है वो संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में जो संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। बिल्कुल सही है डियर। बी में बताया जा रहा है क्या कि भारत में संसद के किसी जो अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले जो है वो आपका जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को आपका भेजे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये देखते हैं। विधि निर्माण के संबंध में जो ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है, परंतु आपका भारतीय संसद की शक्तियों पर अनेक आपका निर्बंधन है। इसका जो प्रमुख कारण भारत में लिखित संविधान का होना है। साथ ही जो है वो संसद के जो स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है। साथ ही संविधान में जो लिखित शब्द विधि द्वारा स्थापित किए प्रक्रिया के जो है 7 न्यायिक पुनर्वलोकन तथा आपका जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित आधारभूत ढांचे का सिद्धांत एवं मूलाधिकार जैसे उपबंध संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की विधि के सारवान प्रश्न संबंधित विनिश्चय में जो है वो सुनवाई करने के प्रयोजन से गठित पीठ में जो है न्यूनतम आपका जजों की संख्या जो 5 आपका सुनिश्चित करेगी, अर्थात ऐसे मामले में सुनवाई आपका जो है संविधान पीठ करेगी। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की संसद यानी पार्लियामेंट मुख्यतः किस जो मॉडल पर आधारित है, तो आपका ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल बताया जा रहा है कि संसदीय प्रणाली को सरकार के बेस्ट आपका मिनिस्टर उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संसदीय आपका व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर आधारित है, हालांकि दोनों में से कुछ आपका मूलभूत अंतर है। उदाहरण के ब्रिटिश जो है वो संसद की तरह जो है भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का जो प्रधान आपका जो है वो निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में जो उत्तराधिकारी का प्रावधान है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है लोकतंत्र का उत्कृष्ट आपका गुण यह है कि वह जो है क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकतंत्र का जो है वो विशिष्ट गुण यह है कि साधारण पुरुषों और महिलाओं को की बुद्धि और चरित्र को आपका क्रियाशील बनाता है। ध्यान देने वाली बात है कि लोकतंत्र केवल एक विशेष प्रकार की शासन प्रणाली ही नहीं है, बल्कि एक जो है विशेष प्रकार की राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था एवं जो है वो नैतिक एवं मानसिक भावना का भी नाम है। लोकतंत्र जीवन का जो है समग्र दर्शन है, इसकी व्यापक जो है परिधि में मानव के सभी पहलू है। तो ये आपने देख लिया डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस दशक में भारत में संसदात्मक आपका व्यवस्था केंद्रीयता से जो है वो संघवाद की ओर खिसकी, तो ये जो है वो 1980 के दशक में, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1980 के दशक के जो है वो बाद भारतीय राजनीति में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर बढ़ी। 1983 में जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी के जो मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बेंगलोर में हुई थी, जिसमें जो राज्य की स्वतंत्रता की जो है वो समस्या पर विचार विमर्श किया गया था। इसी बैठक के परिणाम स्वरूप जो है वो केंद्र राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई, जिससे उपरोक्त आपका तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि भारत में संसदात्मक आपका व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है। ठीक है, तो आपने देख लिया डियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। आपको अध्यक्षीय जो है शासन प्रणाली को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।